क्या छोटे बच्चों के गले में या उनके बाजू के ऊपर या अक्सर बिलमुँ हम देखते हैं कि टखने के ऊपर भी उन्होंने कोई काला धागा बाँधा होता है या तवीज़ लटकाया होता है छोटे बच्चों की ऊपर। तो क्या ये छोटे बच्चों पर ज़ुल्म के ज़ुमरे में नहीं आता? और बचपन में ही उन्हें गैर शऊरी तौर पर हम एक शिर्किया फ़ेल सिखा रहे होते हैं कि अल्लाह के बजाय इस काले धागे के ऊपर या इस तवीज़ के ऊपर आप तवक्कुल करें। जी, असल में इसका प्रॉब्लम वालिदैन से शुरू हो जाता है, क्योंकि वो खुद इस नज़रियाती एतक़ादी ख़राबी के अंदर मुब्तला होते हैं। तो वो जिस दीन के ऊपर, जिस नज़रिए के ऊपर खुद कायम होते हैं, वो विरासत के अंदर अपने बच्चों को भी वही दीन दे रहे होते हैं, वही नज़रियात आगे विरासत मुंतकिल कर रहे होते हैं। इसी तरह जो लोग कब्रों पे जाते हैं और कब्र वालों से मांगते हैं, वो बच्चों को भी साथ ले जाते हैं, वहाँ सलाम करते हैं, बच्चा के साथ ले जाते हैं। वो बचपन से देखता है कि मुझे यहाँ पे ले जाया गया। बाद लोग बच्चे के सर पे बोदी रख देते हैं बाबे के नाम की, कि ये से बाबे ने दिया, ठीक है ना। तो वो बचपन से ही उस लाइन पे उसको चढ़ा दिया जाता है। और भी बेशुमार जो गलतियाँ गुमराहियाँ हैं, जो इसका मतलब ये है कि हमारी उम्मत मुस्लिमा की इस दर्जे पे तरबियत की ज़रूरत है कि जब वालिदैन सही अक़ीदा होंगे, सही नज़रिए के ऊपर, सही ईमान के ऊपर होंगे, सही अमल के ऊपर होंगे, तो बच्चों की तरबियत भी फिर वही करेंगे। अब तो मामला ये है कि जिस चीज़ को वो सही दुरुस्त समझ के अमल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो देखते हैं कि हमारे उलमा हमें ये लिख लिख के दे रहे हैं, हमारे मशाइख हमें ये लिख लिख के दे रहे हैं, बाबा जी लिख के दे रहे हैं, शाह साहब लिख के दे रहे हैं, और सबने पहना हुआ है, तो इसका मतलब सही है, कोई इसके खिलाफ बोलता ही नहीं है। यानी इतनी अहादीस हैं, सहाबा कराम का उसवा है। फिर ये चीज़ कुरान के जो नज़रिया तवक्ल है, उसके ख़िलाफ़ है। नज़रिया जो है कि हम अल्लाह की पनाह में सिर्फ जाएंगे, अल्लाह से ही मदद मांगेंगे, ये उसके ख़िलाफ़ है। तो ये इतनी बुनियादी सतह की चीज़ है कि तौहीद के इतना मुनाफी अमल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किसी से बैत नहीं उस वक्त तक लेते जब तक वो अपने गले से वो चीज़ उतार नहीं देता। जी। तो और हमें इसका एहसास तक नहीं है कि ये इतना बड़ा जुर्म है। दुकान देखें, मकान देखें, गाड़ियाँ देखें, बिल्डिंगें देखें, प्लाज़े देखें, वो हर जगह पे आपको किसी न किसी शक्ल में एक तावीज़ नज़र आएगा। कभी रुफ़े मुक़त्तयात लटकाए हुए हैं, कभी सूरह फ़लक व नास बतौर तावीज़ या चारों कुल लिखे लटकाए होते हैं, कहीं आयतुल कुर्सी लटकाई हुई है, कहीं सूरह यासीन लटकाई हुई है, कहीं अदाद लिख लिख के लगाए हुए हैं। यानी हमें गैर शऊरी तौर पर एहसास ही नहीं है कि इतना बड़ा हम जुर्म कर रहे हैं। क्यों नहीं एहसास हो रहा? इसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाई जाती। हुँ। हमारे वो उलमा जिनकी ये ज़िम्मेदारी है, जो कहते हैं कि हम अंबिया के वारिस हैं, और अंबिया का विरसा क्या होता है? माल दौलत नहीं होता। अंबिया का विरसा इल्म होता है। जो इल्म नबूवत के वारिस हैं, वो इस बात को बयान नहीं करते, क्योंकि उनका पार्ट टाइम बिज़नेस ही बना हुआ है। वो मस्जिद से भी कमाते हैं, वो पार्ट टाइम दम, तवीज़, धागा जो है वो उसका भी पैसा वसूल कर रहे हैं, और उनका ठीक-ठाक आमदनी का ज़रिया बना हुआ है। अमाल और वज़ीफ़े और सब कुछ लोगों को बताते हैं, और लोग कहते हैं जी कारी साहब ने ये दिया और इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। इसके ऊपर पूरा-पूरा हर फ़िरके ने एक-एक सिलेबस पूरा किताबें लिख-लिख के प्रिंट कर दी हुई हैं, सैकड़ों सफ़हात के ऊपर मबनी, कि ये उसके अंदर आप देखते हैं कि ज़िंदगी का कोई पहलू, शोबा ऐसा नहीं है जिसके अंदर कामयाबी का एक तावीज़ ना हो। तो उसमें ना इस चीज़ का लिहाज़ रखा गया होता है कि पाकी-पलीती का कोई लिहाज़ नहीं होता। ऐसे-ऐसे तवीज़ आपको नज़र आएँगे कि ये आयत है, इसको लिखो, इसको जो है ना वो अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो औरत की रान के ऊपर बाँध दो इस आयत को लिखकर। इस आयत को ज़ेरे नाफ़ बाँध दो, इसको जो है वो पुश्त के साथ बाँध दो, इसको कमर के साथ बाँधो, इसको डोड़े के साथ बाँधो, इसको गले के अंदर बाँधो, इसको, यानी आप हैरान हो जाते हैं कि तावीज़ की शक्लें और कुरान के साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो अब जिन लोगों ने ये किताबें लिखी हैं, उन किताबों से लिख-लिख कर लोग जो है इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, और लोगों को किस तरह तसव्वुर होगा ये काम भी गलत हो सकता है। हालाँकि इस चीज़ की ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, ना अल्लाह का कोई हुक्म है, ना सहाबा कराम का इसके ऊपर कोई अमल था। तो आज समझिए कि दीन जो है ना इस एतबार से तजर्बागाह बन गया है। लेकिन आप उन किताबों को पढ़ेंगे, पता चलेगा कि दुश्मन को हलाक करने का क्या तरीका है। तो फलाँ-फलाँ आयत का पढ़ो, इसका ये वज़ीफ़ा करो, और दुश्मन की नज़र को फ़ोकस करो, दुश्मन आपका हलाक हो जाएगा। ये तो जब कौमें अखलाकी और इल्मी तौर पर पस्त हो जाएँ, उस वक़्त इस तरह की चीज़ें जो परवान चढ़ती हैं। यहूद के अंदर भी उसी दौर के अंदर परवान चढ़ी थी।
مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہے کہ آج پریکٹیکل لائف جو ہے، جو سائنسی میدان ہے، اس کے اندر پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج ان کا جو زور ہے وہ سارا کا سارا ان عملیات کے اوپر، وظیفوں کے اوپر، تویز گنوں کے اوپر ہے۔ اور آپ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، پتہ چلے گا کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جو تویز گری حل نہ ہوتا ہو۔ لیکن اس کے باوجود 58 اسلامی ملک ہیں جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر غیروں کی حکومت ہے۔ نہ اپنے طویل کے ذریعے یہ دشمن کو ہلاک کر سکتے ہیں، نہ دشمن کو بیمار کر سکتے ہیں، نہ اپنی اس بد انجامی کو جو ہے وہ اچھے انجام کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ یعنی سارے ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو دنیا کے پسترین مزاج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس بد عقیدگی کا یہ نتیجہ ہے آپ کے سامنے۔